भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। जय श्री राम श्रोताओं। आज आपको मैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत विष्णु के पवित्रारोपण की विधि के बारे में बताऊंगा, तो सुनिए। श्री हरि ने कहा, हे वृषभर ध्वज, अब मैं आपसे विष्णु के पवित्रारोपण का वर्णन करूंगा, जो भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है। प्राचीन समय से हो रहे देवासुर संग्राम में अपने विजय ने होते देखकर ब्रह्मादि देवगण विष्णु की शरण में गए और उन सबकी प्रार्थना सुनकर विष्णु ने विजय प्राप्त के लिए उन्हें अपने गले का हार, पवित्र नामक ग्रैव्य तथा एक ध्वज प्रदान किया और कहा कि इन्हें देखते ही दानव नष्ट हो जाएंगे। तभी से उन पवित्र को की पूजा आरंभ हुई। हे हर, प्रतिपदा से लेकर पौर्णमासी तक जिस देवता की जो तिथि कही गई है, उनके अनुसार ही उस तिथि में उन देवताओं का पवित्र अर्पण करना चाहिए। शिव शुक्ल पक्ष हो या तथा कृष्ण पक्ष, द्वादशी में विष्णु के लिए पवित्र आरोपण का विधान है। व्यातिपात योग, उत्तरायण, दक्षिणायन, चंद्र, सूर्य ग्रहण, विवाहादि मंगल एवं स्वर्दी कार्यों तथा गुरुजन के आगमन इत्यादि अवसरों पर ये पूजा करनी चाहिए। पवित्र के उद्देश्य से नित्य पूजन हो सकता है, किंतु वर्षा काल में इसका पूजन आवश्यक है। हे रुद्र, इन पवित्र को निर्वाण वर्णानुसार होना चाहिए। जैसे ब्रह्मा को पवित्र कोसे, कपास, क्षोम अथवा कुछ सूत्र से निर्मित होना चाहिए। क्षेत्र को पवित्र कोशय सूत्र से, वैश्य को क्षोम सूत्र एवं वल्कल सूत्र से एवं क्षुद्रों का सन से बना हुआ पवित्र प्रशस्त माना गया है। कपास या पदज कमल से निर्मित पवित्र के समस्त वर्णों के लिए प्रशस्त है। ओमकार, शिव, चंद्रमा, अग्नि, ब्रह्मा, शेष, सूर्य, गणेश, विष्णु, इन 9 देवताओं का इस पवित्र के तंतुओं में निवास है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये पवित्र के 3 सूर्य के देवता हैं जो उनमें अधिष्ठ रहते हैं। इन सूत्रों को स्वर्ण, रजत, ताम्र, बांस या मिट्टी के बने हुए पात्र में रखने चाहिए। 108 तंतुओं का सूत्र उत्तम, 54 तंतुओं का सूत्र मध्यम एवं 27 तंतुओं का पवित्र कनिष्ठ होता है। इन पवित्रों के प्रत्येक ग्रंथि पूर्वों को कुकुम, हल्दी, चंदन से चर्चित उपास रखते हुए उन्हें सहस्त्र संपत्त पात्र में रखकर अधिवासित करें। पवित्र को पृथक पृथक अभिमंत्रित करके उसका सम्यक दर्शन तथा पुनः पूजन करना चाहिए। यतन पूर्वक उसका वस्त्रच्छेदन करके उसे मंडलस्थ देव प्रतिमा के समक्ष यतन पूर्वक स्थापित कर देना चाहिए। ब्रह्मादि अन्य देवताओं की स्थापना करके कलश की पूजा करें। मंडल का निर्माण करके नैवेद्य समर्पित करें। पवित्र को पुनः अधिवासित करके 3 या 9 बार सूत्र घुमाकर वेदी को वशिष्ठ करें। तदंतर अपने को तथा कलश, घी, अग्नि कुंड, विमान, मंडप एवं ग्रह को सूत्र से वशिष्ठ करके एक सूत्र देवता के मस्तक पर अर्पित करें। इस प्रकार संपूर्ण सामग्री निवेदित कर महेश्वर विष्णु की पूजा करके इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। आवाहि तोषिं देवेस्य पूजात परमेश्वर तते प्रभातेर्च्याये श्यामी श्यामग्रह सानिध्यो भवे। हे परमेश्वर, हे देव देवेश्वर, आप यहाँ पूजा के लिए आवाहित है। इस समस्त सामग्री से प्रभात काल में मैं आपका पूजन करूँगा। आपकी सनिधि यहाँ बनी रहे। 1 रात्रि या 3 रात्रि तक पवित्र को अधिवासित कर सोम रात्रि में जागरण करके प्रातः काल भगवान केशव का पूजन करें और निर्मित पवित्र को उन देवताओं को अर्पित करें। पवित्र को धूप से धूपित करके मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करना चाहिए। गायत्री मंत्र से पूजित इस पवित्र के द्वारा देव पूजन करके उसे मंत्र पढ़कर देवता के समक्ष स्थापित कर दे। विशुद्ध ग्रंथि की रम्ये महापातक नाशनम सर्व पाप क्षयम देव तवाग्रे धारयाम्यहम्। हे देव, ये पवित्र विशुद्ध रूप से ग्रंथित सुंदर एवं महापातकों को नष्ट करने वाला और संपूर्ण पापों का क्षय करने वाला है। इसे मैं आपके समक्ष स्थापित करता हूँ। तदंतर इस मंत्र का पाठ कर सोम भी धारण करना चाहिए। पवित्रम वैष्णव तेजे सर्व पातकनाशनम
धर्म का महात सिद्धेर्थ सब कंठे धारयाम्यहम्। हे देव, ये विष्णु तेज स्वरूप सर्व पाप विनाशक पवित्र है। मैं धर्म एवं काम अर्थ इस त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए इसे अपने कंठ में धारण करता हूँ। अनंत इस प्रकार प्रार्थना करें। वनमाला यथा देवे कौस्तुभं सततं हृदये तद पवित्रं तंतुना मालां तमं हृदये धरे। हे देव, आपके हृदय पर जिस प्रकार वनमाला एवं कौस्तुभ विराजते हैं, उसी प्रकार तंतुओं की बनी हुई ये माला और पवित्र आप अपने हृदय पर धारण करें। इस प्रकार प्रार्थना करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देकर उसी दिन सायंकाल तथा दूसरे दिन पुनः इसी प्रकार पूजा संपन्न करके निम्न मंत्र पढ़ते हुए विसर्जित करें। साहावतसरीमिमां पूजां संपदां विधिवन्यमयां वज्र पवित्र के दानियम विश्लोकम विसर्जितम। हे पवित्र, मैंने इस संवत्सरी पूजा को विधिवत संपादित किया है। इस समय मेरे द्वारा विसर्जित आप विष्णुलोक को पधारे। जय श्री राम। श्रोताओं, गरुड़ पुराण की ये कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।